44 के आंकड़े पर झारखंड में पहुंच गया इंडिया गठबंधन, वहीं एनडीए 35 पर अटक गया है। तो यहाँ पर झारखंड लगता है कि हाथ से फिसल रहा है। और दोनों जगह पे लाडली बहना चल गई क्या संजय जी? दोनों जगह पे लाडली बहना चल गई, ऐसा हम कह सकते हैं? मैया योजना, यहाँ दोनों जगह पे महिलाएं बनती हुई निश्चित रूप से दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन वहां सरकार बना रही है तो निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये तो बड़ा टेक्स्ट बुक केस हो जाएगा ना कि चुनाव जीतना है तो आप ये स्कीम डिक्लेयर करिए और जीत जाइए करके। ये तो बड़ा टेक्स्ट बुक केस बन जाएगा ना, बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ, टेक्स्ट बुक है, लेकिन टेक्स्ट बुक को भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किताबें आपने दो लोगों को दे दी। कहते हैं कि अकल, अगर आप नकल भी करें तो नकल में भी अक्ल लगानी पड़ती है कई बार, नहीं तो मामला बड़ा फिसल जाता है। सिर्फ अक्ल नहीं, आपको उसका क्या कहते हैं, उसका बवाल भी उसी तरीके से करना पड़ता है आपको। एडवर्टाइजमेंट मैं ये मानती हूँ कि ये सिर्फ लड़की बहन योजना का ही योगदान नहीं है, वो उसका एक बड़ा योगदान माना जा सकता है। लगभग तमाम किस्तों को जोड़ दे तो 7,500 पैसा दिया गया था महिलाओं को। लेकिन इसी के साथ साथ जो इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लगभग 2 लाख लड़कों के लिए शुरू किया गया, उसमें भी लोग एक प्रॉमिस देख रहे हैं आने वाले वक्त में। जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान किया है। वहीं तीसरी तरफ मैं ये मानती हूँ, साहिल आप सहमत हैं या नहीं बताइएगा, कि ये जो ओबीसी का एक बड़ा मूव हम देख रहे हैं वो बहुत मामलों में निर्णायक है। मराठा आरक्षण, एक सेकंड, मराठा आरक्षण तमाम 33% मराठाओं को कुणबी वाला आरक्षण 27% ओबीसी में मिले, इसका एक प्रतिरोध हुआ। और वहां पर आपने देखा कि हाके साहब जो है वो सामने से खड़े थे, हाँ, और वो ये कह रहे थे कि नहीं ओबीसी में से नहीं, आपको देना है अलग दीजिए। अब मराठा वाले कहते हैं जैसे अलग देंगे कोर्ट में चला जाएगा, आप हमको 27% में ही दीजिए। तो ओबीसी समुदाय ने माना कि हमारे 27% को बचाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, युति है। क्या ये सही है? देखिए, मैंने 9 पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं। अगर महायुति जीतती है, पूरी तरीके से फाइनल हो जाते हैं, तो वो 9 पॉइंट्स में सबके सामने रखूंगा। 9 पॉइंट्स मेरे पहले से तैयार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ओबीसी कंसोलिडेशन की वजह से महायुति जीती है। साहिल, ये पहले क्यों नहीं? नहीं, मेरे पास तैयार है, पहले से तैयार है भाई। दोनों का तैयार है, दोनों का तैयार है मेरे पास। महायुति का तो तैयार ही था मेरे पास। मैंने 9 पॉइंट पहले ही बता चुका हूं मैं कि 9 पॉइंट्स मेरे पास तैयार है। आज तक 9 पॉइंट्स पे मैं बात कर सकता हूँ कि भाई क्यों वहां पर जीत रहे हैं। फिलहाल तो 210 साहिल, मैप का रंग दिखाइए एक बार फिर से। वहीं झारखंड में एक बार फिर से आपको बता दें 48 मैसिव क्लियरेंस, वहां भी एक तरफा होता हुआ चुनाव दिख रहा है, जहां पर 50 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन आगे है, 28 सीटों पर एनडीए है। वहां पर जेएमएम कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। तो वहीं पर ये महाराष्ट्र का मैप देखिए किस तरह से आप महायुति के रंग में एकदम रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिसने 124, 124, 215 पर, ये तो एक सब टेक्स्ट लोकसभा चुनाव में नांदेड़ की लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती थी, वहां पर उपचुनाव हो रहा है, वहां पर फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। नांदेड़ की लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव चल रहे हैं वहां पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। तो सीधी सी ये बात हो जाती है ना कि आप अगर खराब परफॉर्म करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपनी गलतियों से कितना सीख रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कम से कम इतना, प्रेम शुक्ला जी, ये दिख रहा है। और मुझे लगता है कि आप लोग ने जितना मंथन किया, सवाल उस समय बहुत चुभते हुए पूछे गए थे आप सबसे भी, लेकिन अगर वाकई ये 218 का जो आंकड़ा है वो नतीजे में तब्दील होता है और 124 का भी, तो ये बीजेपी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस कहलाएगा। बीजेपी को 2014 में भी 123 सीटें मिली थी। हम अपेक्षा करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा जो है इस चुनाव में हमको मिले। इन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, कार्यकर्ताओं ने, और जिस तरह से सरकार 2.5 वर्षों में चलाई गई, तमाम लोगों ने आलोचनाएं की, लेकिन जनता के हितों के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ आदरणीय एकनाथ शिंदे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने सरकार चलाई, महाराष्ट्र की जनता ने उसको स्वीकारते हुए प्रचंड जनादेश दिया। और ये जनादेश जो है साफ तौर पर जमीन पर दिखाई दे रहा था। साफ तौर पर जनता के बीच जब हम लोग जाते थे तो सिर्फ लाडली बहना नहीं थी, लाडली सरकार भी थी। सरकार ने जिस तरह से जो है विकास के कार्यों को गति प्रदान की थी, और जो 2.5 वर्षों का उद्धव ठाकरे की सरकार का अनुभव था, उस अनुभव की कट स्मरण ने भी जो है आदरणीय एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार के को फिर से लाने के लिए जनादेश देने का मन जो है सामान्य जनों ने बनाया। और आप नतीजों का संकेत की सरकार, 2.5 साल की सरकार का मैंडेट है कि 6 महीने की सरकार का मैंडेट है? प्रेम शुक्ला जी, 2.5 साल की सरकार का मैंडेट है कि 6 महीने की सरकार का मैंडेट है? थोड़ी क्लैरिटी रखते हैं हम लोग। 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, तब भी 2 साल पूरे हो चुके थे। प्रेम शुक्ला जी,
नहीं, केंद्र के 10 साल की और राज्य के 7.5 साल की सरकार का मैंडेट है साहिल जी। 5 साल देवेंद्र जी वाले और 2.5 साल जो है 5.5 साल की सरकार कह लेते हैं ना, 6 महीने लोकसभा के चुनाव के बाद की 6 महीने की सरकार। 7.5 सालों के मैंडेट है ये। अरे ये लाड़की बहन योजना की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ नीलम मिश्रा जी जुड़ रही है जेएमएम की तरफ से, क्योंकि वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि रुझान अब स्टेबल हो गए हैं और जेएमएम कांग्रेस की सरकार वहां पर आगे इंडिया गठबंधन को साफ बढ़त दिख रही है। 41 है मैजिकल नंबर और मैजिक नंबर से 8 ज्यादा है।